नमस्कार छात्रों, आज हम नया विषय प्रारंभ करेंगे। वह है उपभोक्ता शिक्षा। हमने अब तक बाज़ार के बारे में पढ़ा। बाज़ार में उपभोक्ता विक्रय करने के लिए जाता है, जहां उसे अनेक प्रकार की समस्याओं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अशिक्षित व्यक्ति तो अशिक्षा के कारण ठगा जाता है या ठगी के गिरफ्त में आ जाता है, पर शिक्षित व्यक्ति भी कभी कभी उपभोक्ता द्वारा जो शिक्षित उपभोक्ता होता है वह भी व्यापारियों, निर्माताओं, उत्पादकों और विक्रेताओं के चुंगल में फंस जाता है और ठगी का शिकार हो जाता है। इसीलिए उपभोक्ता को शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है और इस प्रकार की शिक्षा को हम उपभोक्ता शिक्षा कहते हैं। आज के बदलते परिवेश में खरीदारी का दायित्व गृहिणियों को ही ज़्यादातर संभालना पड़ता है। अतः उपभोक्ता शिक्षा के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है ताकि वे ठगी का शिकार ना हों। सर्वप्रथम हम डेफिनेशंस ऑफ अ कंज्यूमर, उपभोक्ता किसे कहते हैं, यह जानेंगे। सामान्य शब्दों में उपभोग करने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता कहा जाता है। अर्थात वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करता है तथा बदले में मूल्य चुकाता है, उपभोक्ता कहलाता है। अन्य विचार के अनुसार उपभोक्ता वह होता है जो उपभोग के यथार्थ आशय को समझकर उपभोग करता है। शैक्षिक योजना समूह दिल्ली के अनुसार वह कोई भी व्यक्ति उपभोक्ता हो सकता है जो किसी भी प्रकार के पदार्थ को खरीदता है या उपयोग में लाता है। गृहिणी भी आर्थिक बाजार प्रणाली में उपभोक्ता होती हैं। वह कई किस्मों के मांग पर प्रभाव डालती है जो घर में उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे भोज्य पदार्थ, परिधान, फर्नीचर, घरेलू उपकरण आदि। आमतौर पर यह माना जाता है कि उपभोक्ता उत्पादक, विक्रेता, व्यवसायी या वितरक इन सब का सामुख्य करने वाला विरोधी है, लेकिन यह विसंगतिपूर्ण है। दरअसल आजकल हर व्यक्ति, चाहे वह विक्रेता हो या उत्पादक या कोई अन्य, किसी न किसी ज़रूरत के कारण उपभोक्ता आवश्यक रूप से होता है, क्योंकि उपभोक्ता ही उपभोग का आधार होता है और समस्त आर्थिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु होता है। उपभोक्ता शिक्षा का अर्थ। उपभोक्ता शिक्षा से तात्पर्य है उपभोक्ता को योग्य, कुशल एवं जागरूक क्रेता बनाना, अर्थात जनता का रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाना। ऐसा तभी होगा जब वह अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करके परिवार के सदस्यों को संतुष्ट रख सकेगा। आज लोगों की आकांक्षाएं और आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, परंतु उनकी पूर्ति हेतु साधनों का विकास नहीं हुआ है। अतः उन्हें सीमित आय में असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है तथा परिवार के सदस्यों को संतुष्ट करना पड़ता है, परंतु यह तभी संभव है जब वह सावधानीपूर्वक, सोच समझकर, विवेकपूर्ण निर्णय लेकर खरीदारी करे। उसे बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की जानकारी होनी चाहिए। उसे मूल्य, माप तोल, गुणवत्ता आदि के बारे में भी पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। तभी वह विक्रेता या निर्माता के धोखाधड़ी से बचकर उच्च गुणवत्ता की वस्तुएं खरीद सकता है। उपभोक्ता शिक्षा से उपभोक्ता बुद्धिमान क्रेता बन सकता है। उपभोक्ता शिक्षा के अंतर्गत उपभोक्ता को निम्न जानकारी होनी चाहिए। प्रथम, बाजार में कौन कौन सी वस्तुएं उपलब्ध हैं, उनका ब्रांड, ट्रेडमार्क क्या है, उनका मूल्य क्या है, किस बाजार में कौन सी दुकान पर उचित मूल्य में उत्तम क्वालिटी के सामान प्राप्त हो सकेंगे, वस्तुएं कब खरीदी जानी चाहिए ताकि अधिकतम बचत हो सके,
खाद्यान्नों को मौसम में खरीदने पर वे सस्ते मिलते हैं। इसी तरह संरक्षित की जाने वाली फलों एवं सब्जियों को तब खरीदा जाना चाहिए जब वे सस्ते मूल्य पर बाज़ार में उपलब्ध हों। जैसे वर्ष भर के लिए गेहूं को अप्रैल में, सरसों का तेल मार्च अप्रैल में, मूंगफली का तेल दिसंबर में। सर्दी के मौसम में काम आने वाले उपकरणों जैसे रूम हीटर, गीज़र को गर्मी में, और गर्मी के मौसम में काम आने वाले उपकरणों को जैसे पंखा, फ्रिज, कूलर आदि को खरीदना चाहिए। उपभोक्ता को अपने अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का समुचित ज्ञान होना चाहिए। बाजार से कितनी वस्तुएं खरीदनी चाहिए इसका भी ज्ञान उपभोक्ता को होना चाहिए। कई बार उपभोक्ता आवश्यकता से अधिक वस्तुएं खरीद लेता है, परंतु संग्रह के अभाव में अथवा उपभोग न होने के कारण वे जल्दी ही सड़गल व्यर्थ हो जाती है, अतः धन का अपव्यय हो जाता है। उपभोक्ता शिक्षा के लिए कोई औपचारिक संस्था नहीं खोली गई है, ना ही कोई औपचारिक शिक्षा ही दी जाती है, बल्कि व्यक्ति स्वयं के विवेक, बुद्धि, ज्ञान का इस्तेमाल करके उत्तम वस्तुओं का क्रय कर सकता है। पत्र पत्रिकाएं, दूसरे व्यक्तियों का अनुभव, अन्य प्रचार माध्यम उपभोक्ता को शिक्षित करने में मदद कर सकते हैं। उपभोक्ता शिक्षा की आवश्यकता। गृहिणी या उपभोक्ता को उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त करने की महती आवश्यकता है। इसके अभाव में वह जल्दी ही व्यापारी या विक्रेता की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर ठगी का शिकार बन जाता है। प्रथम आवश्यकता है, उपभोक्ता को समस्त आवश्यकताओं की एक सूची बना लेनी चाहिए। उनमें से आवश्यकताएं अत्यावश्यक हैं, उनकी पूर्ति पहले की जानी चाहिए। यदि वह वस्तु बाजार में महंगी है तो उसका स्थानापन्न किन वस्तुओं द्वारा किया जा सकता है इसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे गृहिणी को हरे पत्तेदार सब्जी खरीदनी है, अब वह हरे पत्तेदार सब्जी में पालक, मेथी, चौलाई, सरसों का साग, चना साग आदि खरीद सकता है। इनमें से जो सब्जियां अधिक उत्तम गुणवत्ता की और सस्ते दामों पर उपलब्ध हों उन्हें खरीदना चाहिए। यानी कि सभी ऑप्शंस का उसे ज्ञान होना चाहिए। यदि ऑप्शंस के बारे में जानकारी नहीं होगी तो वो बेटर चॉइस नहीं कर पाएगी। गृहिणी या उपभोक्ता को यह जानकारी भी होनी चाहिए कि वह किसी विशिष्ट वस्तु को ही क्यों खरीदना चाहती है या चाहता है। क्या उस वस्तु की गुणवत्ता अच्छी है, परिवार के रहन सहन के स्तर में वृद्धि करने वाली है, सुंदर है, टिकाऊ है, अथवा केवल इसलिए खरीद रहा या खरीद रही है कि उसके पड़ोसी ने ठीक वैसी ही वस्तु खरीदी है। यदि उपभोक्ता इस बात का निर्धारण कर लेता है तो वह ठगी का शिकार नहीं होता है। यानी नीड बेस्ड शॉपिंग करनी चाहिए। उपभोक्ता को एक कुशल चयनकर्ता, बुद्धिमान क्रेता बनने के लिए उपभोक्ता शिक्षा आवश्यक है। जब उसे यह पता होगा कि एक ही वस्तु विभिन्न निर्माता द्वारा भिन्न भिन्न ट्रेडमार्क से भिन्न भिन्न मूल्य पर बेचा जा रहा है, उनमें से किसकी गुणवत्ता उत्तम श्रेणी की है, तो वह विक्रेता या दुकानदार से वाक जाल में आसानी से नहीं फंसेगा और ना ही आकर्षक पैकिंग के चक्कर में पड़कर गलत वस्तु ही क्रय कर सकेगा। अन्य है, एक सावधान एवं जागरूक उपभोक्ता को यह पता होता है कि कौन सी वस्तु किस बाजार में किस दुकान पर उचित दाम में मिलेगी, अतः अनावश्यक ही इधर उधर घूमकर अपना समय एवं शक्ति अपव्यय नहीं करना पड़ता। उपभोक्ता शिक्षा से उपभोक्ता को उत्पादन, वितरण एवं विनिमय संबंधी गुण दोषों का ज्ञान हो जाता है, अतः विक्रेता द्वारा छला नहीं जाता। एक शिक्षित एवं बुद्धिमान उपभोक्ता उन्हीं चीज़ों का क्रय करता है जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि, सुख और आनंद मिलता है। वह अनावश्यक वस्तुओं का क्रय करके धन का अपव्यय नहीं करता। उपभोक्ता को धन का उचित व्यय की जानकारी होनी चाहिए। उसे सदैव योजना बनाकर ही क्रय करना चाहिए। धन की बचत साथ के साथ समय एवं शक्ति की बचत भी
करनी आनी चाहिए। ऐसा ही नहीं होता कि 5 रुपये की बचत के लिए 15 रुपये का पेट्रोल जला दिया जाए और 2 रुपये की सब्ज़ी खरीदने हो तो सब्ज़ी मंडी जाना पड़े, जहां उसका अनावश्यक समय और अन्य संसाधनों का अपव्यय हो। किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले उपभोक्ता के मस्तिष्क में यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि वह क्यों खरीद रहा है, उसकी क्या उपयोगिता है, क्या उसमें वे सभी विशेषताएं मौजूद हैं जो वह चाहता है। यदि सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ में मिलता है तभी वस्तु का क्रय करना चाहिए। उपभोक्ता शिक्षा द्वारा उसे उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का भी बोध हो जाता है। इसका उपयोग वह व्यवहारिक जीवन में कर सकता है और यदि वह ठगी का शिकार बनता है तो अपनी बात वह उपभोक्ता मंच में उठाकर विक्रेता से क्षतिपूर्ति ले सकता है। उपभोक्ता शिक्षा द्वारा उपभोक्ताओं को वस्तुओं के विभिन्न ब्रांड की किस्म एवं मूल्यों का विश्लेषण करने आना चाहिए। ऐसा करने से उसे वस्तुओं में चयन में सुविधा रहती है। वह खरीदारी करते समय घबराता नहीं है और ना ही कंफ्यूज होता है। उपभोक्ता शिक्षा द्वारा उसे विक्रेताओं एवं सरकार के दायित्वों की भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। वह इससे शिकायत कर अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकता है। तो छात्राओं, अभी तक हमने जाना कि उपभोक्ता शिक्षा का अर्थ, परिभाषा व आवश्यकता क्या है। धन्यवाद।